भारत के तमिलनाडु राज्य में 22 दिसंबर 1887 को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन बचपन से ही अलग तरह का बच्चा था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, रामानुजन का मन हमेशा संख्याओं और पैटर्न में रम जाता था। उसे छोटे से नंबरों में भी अद्भुत चीज़ें दिखाई देती थी। उसके माता पिता ने भी देखा कि उनका बेटा केवल गणित में ही ध्यान लगाता है और बाकी स्कूल के विषयों में कम रुचि रखता था। रामानुजन का प्रारंभिक जीवन बहुत सामान्य था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन माता पिता ने उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। रामानुजन के स्कूल के शिक्षक भी हैरान थे कि छोटे से लड़के के दिमाग में इतनी जटिल गणितीय समझ थी, जिसके पास केवल कागज और पेंसिल होती थी और वह घंटों तक अंकों और समीकरणों में डूबा रहता। रामानुजन को गणित के अद्भुत नियमों और पैटर्नों का जुनून था। उसे बड़े बड़े गणितज्ञों की किताब पढ़ने का शौक था। एक बार उसके हाथ में सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम की किताब लगी और यह किताब उसकी ज़िंदगी बदल गई। इस किताब में 5000 से ज़्यादा समीकरण और सिद्धांत थे। रामानुजन ने इसे पढ़कर और अपने दिमाग में जोड़कर खुद के अनगिनत नए सूत्र बनाना शुरू कर दिया। वो अक्सर कहता था कि उसके दिमाग में समीकरणों और फॉर्मूलों के लिए अलग दुनिया है। उसे कई लोग अजीब समझते थे क्योंकि उसने स्कूल में अंग्रेजी और अन्य विषयों में अच्छे अंक नहीं पाए, लेकिन गणित में उसका कोई जवाब नहीं था। रामानुजन ने अपने जीवन में कई अद्भुत गणितीय खोजें की, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह असाधारण जटिल सूत्रों और समीकरणों को बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण की खोज लेता था। उसने अपने कई निष्कर्षों को नोटबुकों में लिखा, जिन्हें बाद में रामानुजन नोटबुक्स के नाम से जाना गया। 1913 में रामानुजन ने अपने कुछ गणितीय निष्कर्ष इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी को पत्र के माध्यम से भेजे। हार्डी ने जब रामानुजन के पत्र पढ़े तो वह पूरी तरह चकित रह गए। हार्डी ने कहा कि वह इतने तेज अद्भुत गणितज्ञ से नहीं मिले थे। रामानुजन की सोच इतनी नवीन और जटिल थी कि उसे समझने में हार्डी को भी समय लगा। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया ताकि वह वहां के विश्वविद्यालय में गणित का अध्ययन कर सके। 1914 में रामानुजन ने इंग्लैंड की यात्रा की। यह उसके लिए आसान नहीं था। वह अपने परिवार से दूर था, मौसम अलग था और भोजन भी भारतीय स्वाद का नहीं था। इसके बावजूद उसने हार्डी के साथ मिलकर कई नए सूत्र और सिद्धांत खोजे। इंग्लैंड में भी रामानुजन का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वह अक्सर बीमार रहता, लेकिन गणित की दुनिया में उसकी रुचि कभी कम नहीं हुई। उसने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना रात दिन नए नए खोजें की। उसकी गणितीय प्रतिभा देखकर हार्डी और अन्य वैज्ञानिक भी दंग रह गए। रामानुजन की महान उपलब्धियां। रामानुजन ने कई क्षेत्रों में योगदान दिया, जैसे संख्याओं का सिद्धांत, फ्रैक्शंस और समीकरण, अनंत श्रृंखला, परम्यूटेशन और संयोजन। इन क्षेत्रों में उसके निष्कर्ष इतने जटिल थे कि कई सालों तक वैज्ञानिक उनके पूर्ण महत्व को नहीं समझ पाए। रामानुजन की नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों के लिए अध्ययन का स्रोत हैं। 1920 में रामानुजन भारत लौट आए। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। केवल 32 साल की उम्र में इतने कम समय में उसने गणित की दुनिया में अमूल्य योगदान दिया। भारत और पूरी दुनिया ने रामानुजन के अद्भुत काम की सराहना की। रामानुजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा और जुनून किसी भी परिस्थितियों में चमक सकता है। गरीबी, बीमारी या कठिनाइयाँ कोई बाधा नहीं है, और यदि हमारे लिए सीखने की इच्छा है और मेहनत करने का जज्बा है। उसने यह भी साबित किया कि स्वयं की खोज और धैर्य से असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आज रामानुजन के जीवन और काम की याद में भारत में 22 दिसंबर को रामानुजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उसकी खोजें और नोटबुक्स पूरी दुनिया में गणितज्ञों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामानुजन का जीवन यह बताता है कि सपने और जुनून किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। एक साधारण लड़का जो खेलकूद में कम रुचि रखता था, अपने गणितीय जादू से पूरी दुनिया को चकित कर सकता है। श्रीनिवास रामानुजन की कहानी केवल गणित की कहानी नहीं है। यह समर्पण, धैर्य, जुनून और आत्मविश्वास की कहानी है। वह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जुनून के लिए पूरी मेहनत करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रामानुजन ने अपने कम समय में इतनी खोजें की कि उनके योगदान आज भी अमूल्य है। रामानुजन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सही अवसर मिलने पर असाधारण प्रतिभा किसी भी दुनिया को बदल सकती है।